टूरिज्म के लिहाज से उत्तर प्रदेश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। महीनों पहले से इसकी तैयारियां चल रही थी। हर तरफ राम नाम के लहराते झंडे और सड़कों पर जय श्री राम के नारे, धनुष पकड़े हुए प्रभु श्री राम की एलईडी तस्वीरें, मुख्य रास्तों पर बड़ी बड़ी मूर्तियां, जगमग घाटों पर बजती रामधुन और सड़कों पर बिछता तारकोल। अयोध्या में हर तरफ राम और उनके नाम पर हो रहा निर्माण दिखाई देता है। राम मंदिर की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर काम चला। कई किलोमीटर लंबे रामपथ को एक रंग में रंग दिया गया और ये तैयारियां यूं ही नहीं हो गई। इसे पूरा करने में उत्तर प्रदेश सरकार के 26 विभाग दिन रात लगे, तब जाकर ये रौनक आई अयोध्या में। दुनिया भर से तमाम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अयोध्या में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स बनाए जा रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। भले ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों के घर उजाड़ कर ये डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि आने वाले दिनों में यूपी रिलीजियस टूरिज्म में लीड करने वाला है। एक अच्छी खासी इकोनॉमी सिर्फ धार्मिक पर्यटन से आने वाली है। तो चलिए जानते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद क्या हाल है। अगर वहाँ की प्रॉपर्टी में उछाल आया है तो कितना आया है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विराज। अभी आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या में विकास के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जुलाई 2022 में एक मास्टर प्लान बनाया, अयोध्या महायोजना 2031। इस मास्टर प्लान में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जिले की फिलहाल 133 वर्ग किलोमीटर जमीन को शामिल किया और इसके मुताबिक ही अब जमीन की खरीद बिक्री हो सकती है। अगर हम रियल एस्टेट के तौर पर बात करें तो अयोध्या पहले दूसरे शहरों की तरह बहुत अनऑर्गेनाइज थी। लोग कहीं भी बिना नक्शा पास करवाए पर घर बना लेते थे, लेकिन अब अयोध्या विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब सब उसके हिसाब से करना होगा। अगर मास्टर प्लान को समझने की कोशिश करें तो प्राधिकरण ने अलग अलग रंगों से जमीन को चिन्हित किया है। राम मंदिर और उसके आसपास के इलाके को धार्मिक स्थल के रूप में रखा गया है। इसके अलावा अब साफ कर दिया गया है कि अयोध्या का कौन सा हिस्सा आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक होगा। नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। यहाँ सरकार ने साल 2017 के बाद से सर्किल रेट यानी सरकारी रेट नहीं बढ़ाया है। एक स्टैंडर्ड रेट होता है जिसे जिला प्रशासन तय करता है। इसी आधार पर खरीद बिक्री होती है और व्यक्ति इस रेट के आधार पर सरकार को स्टाम्प ड्यूटी देता है। स्टाम्प ड्यूटी भी एक तरह का टैक्स है जो कि सिमिलर होता है इनकम टैक्स के, और ये कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। पिछले 4 सालों में अयोध्या में संपत्ति के दामों में 10 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अयोध्या के कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलर राजीव कुमार गुप्ता कहते हैं, अयोध्या में अब संपत्ति के रेट का कोई पैमाना रह नहीं गया। एक उदाहरण देकर वो कहते हैं कि ज्वार भाटा जब आता है तो नदी की कोई गति नहीं नाप सकता। इस वक्त प्रॉपर्टी में ज्वार भाटा चल रहा है। कोई भी संपत्ति किस रेट पर बिक जाए कोई आश्चर्य नहीं होता। लखनऊ गोरखपुर हाईवे से एक रास्ता नए घाट की तरफ जाता है जहां से राम मंदिर पास में है। यहां पर 5000 वर्ग फीट की एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 2019 में 4500 रुपये वर्ग फीट यानी कि 2 करोड़ 25 लाख तक आंकी जा रही थी। 2020 में यह बढ़कर 3 करोड़ और आज वो व्यक्ति उसे 5 करोड़ रुपए में भी बेचने को तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी की रेट में कितना बड़ा उछाल आया है। न सिर्फ राम मंदिर के आसपास बल्कि पूरी अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में भी संपत्ति के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। मंदिर के 15-20 किलोमीटर की रेडियस में जो किसान खेती करते हैं वो पहले बीघे में बात करते थे कि हमारे पास इतने बीघे खेत हैं। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि हमारे पास इतना बिस्वा है, यानी कि 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारे पास इतनी वर्ग फीट जगह है। पिछले 3-4 सालों में जैसे जैसे दाम बढ़ते गए वैसे वैसे ये लोग अपने मानक बदलते गए। 10 साल में जो प्रॉपर्टी 300 रुपये वर्ग फीट की थी, आज उसी जगह की कीमत कम से कम 5000 रुपये वर्ग फीट है। 10 गुना से भी ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। जमीन के नज़रिए से अयोध्या एक तरफ तो नदी से बंधा हुआ है और दूसरी तरफ एक बड़ा हिस्सा कैंट का है। इसके अलावा सरकार ने मंदिर के पास करीब 3000 एकड़ जमीन को ग्रीन बेल्ट घोषित किया है, जहां बिना इजाजत के जमीन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अयोध्या में जमीन खरीदना चाहता है तो उसे इसी मास्टर प्लान के हिसाब से खरीद बिक्री करनी होगी। अब यहाँ पर बड़ी समस्या आ रही है कि यहाँ के लोकल यानी कि स्थानीय लोग प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी खरीद कौन रहा है? अयोध्या में काम करने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स की माने तो शहर में 100 से ज़्यादा बड़ी कंपनियों ने डेरा डाला हुआ है, जो खासकर होटल, उद्योग और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं। स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर राजीव कुमार गुप्ता कहते हैं, ये बड़ी कंपनियां किसी भी दाम में संपत्ति खरीद रही हैं और हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, जिसके चलते उनके हाथ में भी लैंड बैंक नहीं बचा है। फिलहाल अयोध्या में स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हर रोज करीब 7000 लोग अस्थायी राम मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, जो आने वाले समय में कई लाख हो सकते हैं। ऐसे में धार्मिक नगरी अयोध्या में संपत्ति के दाम कहां तक पहुंच सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। दिन प्रतिदिन हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया।